नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक याद, कोई एक मेमोरी आप पर इतनी हावी हो गई हो कि आप आसपास क्या हो रहा है सब भूल जाएं? आज हम एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत कविता को समझने वाले हैं जो यादों की इसी ताकत, अपनी जड़ों से हमारे कनेक्शन और हमारी पहचान से जुड़े कुछ बहुत गहरे सवालों को उठाती है। तो चलिए, कविता की शुरुआत इन बहुत ही सीधी लेकिन दमदार लाइनों से होती है। डिसम्बर इज विंटर, इफ आई एम प्रीऑक्यूपाइड विद द ट्रॉपिक्स, लेट इट बी। मतलब दिसंबर है, सर्दी का मौसम है, पर अगर मेरा मन गर्म इलाकों की यादों में खोया हुआ है तो खोया रहने दो। आप देख रहे हैं, यहाँ कवि ने दो दुनियाओं को एक साथ खड़ा कर दिया है। एक तरफ है बाहर की ठंडी बर्फीली सच्चाई और दूसरी तरफ है मन के अंदर की एक गर्म जिंदा याद, और वो कह रहे हैं इसे ऐसे ही रहने दो। ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक तरह का ऐलान। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये याद इतनी पावरफुल क्यों है? ये सिर्फ किसी वेकेशन की याद नहीं है दोस्तों, ये कुछ बहुत गहरा है। ये कवि के वजूद से, उनकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, कवि इस याद को अपनी जड़ों से कैसे जोड़ते हैं। वो कहते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, मड, सोलिलोक्वीज और मैडनेस दैट लाइज फैलो इन द ब्रेन। तो ये सिर्फ जन्म की जगह नहीं है, ये वो मड यानी कीचड़ है जिससे हम बने हैं, हमारी बुनियाद। फिर आता है शब्द सोलिलोकीज। इसका मतलब है हमारे मन की वो बातें जो हम सिर्फ खुद से करते हैं, जो कोई और नहीं सुन सकता। और फिर मैडनेस, ये याद एक पागलपन की तरह है, एक जुनून जो दिमाग में बस डॉर्मेंट पड़ा है, लेकिन जब ये जागता है ना तो हर चीज पर कब्जा कर लेता है। और एक बात और, ये याद कोई धुंधली सी फीलिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही स्पेसिफिक और जिंदा तस्वीरों से बनी हुई है। कवि सिर्फ गर्मी महसूस नहीं कर रहे, वो उस जगह के रंगों को, वहां की खुशबू को, हर चीज को देख रहे हैं। जरा ये लाइनें सुनिए। कंटेनिंग द सेल्फ अकस्टम्ड टू अकेशिया, ब्लैक सेज, बोगनविलिया दैट फ्लाउंडर लाइक ब्रेन सेल्स। बबूल, सेज, बोगनविलिया, ये नाम उस याद को एक असली जीती जागती जगह से जोड़ते हैं। और ये जो लाइन है ना, बोगनविलिया दैट फ्लाउंडर लाइक ब्रेन सेल्स, मतलब बोगनविलिया की लताएं जो दिमाग की कोशिकाओं की तरह उलझी हुई हैं। कमाल है। जरा सोचिए, जैसे बोगनविलिया की रंग बिरंगी बेलें हर तरफ फैल जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये यादें भी कवि के दिमाग में खूबसूरती से और बेकाबू होकर फैल रही हैं। और यहाँ पर इस स्लाइड में कविता की वो दो दुनियाएं बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ है द वाइट विल्डरनेस, सफेद वीराना, जिसमें बर्फ है, शीशे की तरह जमी हुई एक झील है, एक ठहरी हुई बेलंग सी दुनिया है। और फिर दूसरी तरफ है द ट्रॉपिकल मेमोरी, कीचड़ है, हरी भरी घास है, सुनहरे रेतीले बीच हैं और ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़। ये जिंदगी और रंगों से भरी हुई दुनिया है। और यही यही इस पूरी कविता का दिल है, ठंडे सच और गर्म याद के बीच की ये जो कश्मकश है। और फिर कवि कहते हैं, which invariably come back to haunt, no matter in what region of a white wilderness। मतलब ये यादें सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं, ये हॉन्ट करती हैं, एक साये की तरह पीछा करती हैं। कवि चाहे दुनिया के कितने भी बर्फीले और सफ़ेद इलाके में चले जाएं, उनकी वो गर्म यादें उन्हें वहाँ भी ढूंढ ही लेती हैं। वो इनसे भाग नहीं सकते। तो अब तक ये याद एक जगह के बारे में थी, है ना? लेकिन अब दूसरे हिस्से में ये और भी ज्यादा पर्सनल और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब ये खास पल पर आकर टिक जाती है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। अब देखिए वो याद कैसे एक सीन पर फोकस करती है। क्लोजर टू ग्रीन ग्रास, अ बॉल रिकॉशेस इन द सन, एन ओल्ड मैन, अ ग्रैंडफादर whom I hardly knew। हरी घास, धूप में उछलती हुई एक गेंद और एक बूढ़ा आदमी, एक दादाजी जिन्हें कवि ठीक से जानते भी नहीं थे। और शायद यही वजह है कि ये याद इतनी मजबूत है, क्योंकि ये किसी भूली बिसरी अधूरी कहानी का एक हिस्सा है। और बस यहीं पर कविता का पूरा रुख बदल जाता है। ये याद अब इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ये प्रेजेंट को, वर्तमान को पूरी तरह रोक देती है। ये अब सिर्फ दिमाग में नहीं चल रही, ये पूरे वजूद पर हावी हो चुकी है। आई एम एट अ स्टैंड स्टिल, मैं जम गया हूं। सोचिए, सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन इनमें कितना वजन है। कल्पना कीजिए कि कोई याद आपको इस कदर जकड़ ले कि आप न हिल पाएं न बोल पाएं। कवि की दुनिया बाहर से बिल्कुल थम गई है, क्योंकि उनके अंदर यादों का एक तूफान उठा हुआ है। और इस इमेजरी को देखिए, द लेक ऑलमोस्ट ग्लास विथ मेमोरी लाइक फोम राइजिंग हायर। बाहर जो झील है वो शीशे की तरह एकदम शांत है, बेजान, लेकिन अंदर जो यादें हैं वो झाग की तरह उबल रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, मानो सब कुछ अपने अंदर डुबो देने को तैयार हैं। ये एक खामोश वर्तमान और उबलते हुए अतीत का सीधा टकराव है। और जब कवि कहते हैं मेमोरी लाइक फोम, यानी झाग जैसी याद, तो वो एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम सिमिली या उपमा कहते हैं।
ये सिर्फ कविता को सुंदर बनाने का तरीका नहीं है, ये हमें ठीक ठीक महसूस कराने का एक बहुत पावरफुल तरीका है कि वो याद कितनी जिंदा है, कितनी बेकाबू है। वो सिर्फ एक याद नहीं, वो एक उठती हुई लहर। और आखिर में उस याद की जीत हो जाती है। Aquarius sandy beach with taller palm trees outdoing other miracles in the forgetful sun. गेरुए रंग का वो समुद्र तट और वो ताड़ के पेड़ अब बाहर की दुनिया के किसी भी चमत्कार से ज्यादा बड़े और ज्यादा असली बन गए हैं। अतीत ने वर्तमान पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया। तो ठीक है, हमने कविता की लाइनों को समझा, उसकी तस्वीरों को महसूस किया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें कौन सी बड़ी कहानी सुना रहा है। इस कविता का असली मतलब क्या है, इसके कोर थीम्स क्या हैं? देखिए, इस कविता के दिल में कई गहरे विषय हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी एंड प्लेस ऑफ बर्थ, हमारी पहचान का हमारी जड़ों से क्या रिश्ता है। फिर है डिस्प्लेसमेंट एंड एलियनेशन, किसी नई जगह पर अकेलेपन का वो एहसास उस वाइट विल्डरनेस में। फिर द इनएस्केपेबल पावर ऑफ मेमोरी, यादों की वो बेकाबू ताकत जो एक हॉन्ट की तरह हमारा पीछा करती है। और जाहिर है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, बर्फीले वर्तमान और धूप से भरे अतीत के बीच की वो लगातार चलने वाली लड़ाई। ये सारे धागे मिलकर इस कविता को बुनते हैं। और कविता इन बहुत ही खूबसूरत लाइनों पर खत्म होती है। द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ सो फार सिंगिंग इन द मड। मतलब हमारी जिंदगी की जो कहानी है वो बर्फ की सफेदी में नहीं गाती, वो हमारी जड़ों की कीचड़ में अपना गीत गाती है। कीचड़ गंदा लग सकता है, पर वही तो उपजाऊ होता है ना, वहीं से जिंदगी पनपती है। हमारी असली पहचान, हमारा असली गीत वहीं है। तो इस कविता का वो कौन सा संदेश है जो हमारे साथ रह जाता है? मेरे ख्याल से वो एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है कि हम अपने अतीत को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वही अतीत हमें बनाता है। हमारी यादें, हमारी जड़ें, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं जो हम सुनाते हैं। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर हमारी पहचान की पूरी इमारत खड़ी है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं। और अगर आपने कभी भी अपनी जड़ों से खुद को दूर या अकेला महसूस किया है, तो ये कविता यकीनन आपके लिए है। तो आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि आपकी स्टोरी सो फार, आपकी जिंदगी की कहानी को कौन सी यादें बनाती हैं, कौन से ऐसे पल हैं जो आपको आप बनाते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।